बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर 16। आइए देखते हैं। गिव जनरल एंट्रीज एंड एज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी। जनरल एंट्रीज करें और बी की बुक में ए का अकाउंट बनाएं। इधर आप फिर लिखिए बीज बुक्स A's account in the books of B shows a debit balance of rupees 8,000। B की बुक में A का जो अकाउंट है वो डेबिट शो हो रहा है। ठीक है, तो डेबिट कब शो होता है? जी अकाउंट जब किसी से पैसे लेने हो, यानी अगर हमने A से पैसे लेने हैं तो हम क्या करते हैं, A टू सेल्स, तो इसका मतलब A का अकाउंट डेबिट है। अगर जब तक वो हमें पैसे नहीं देता तो उसका अकाउंट डेबिट रहेगा। जब वो पैसे दे देगा तो हम कैश टू ए कर देते हैं। तो यानी डेबिट बैलेंस का मतलब यानी रिकवरेबल। अब क्या करेंगे? एज अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 8,000 ऑन द सेम डे, यानी ये 1 दिसंबर की बात हो रही है, 1 सितंबर 2016। तो उसने क्या किया, बी ड्रू अ बिल ऑन ए। बी ने बी पे बिल ड्रा किया एट 2 months फॉर रुपीज़ 8,000, 8,000 रुपये का बिल 2 महीनों के लिए। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। तो पहले हम बिल ड्रा करते हैं, तो डेबिट बैलेंस है ए का, तो ए को फिर क्रेडिट दे देंगे, बिल रिसीवेबल डेबिट कर देंगे, बिल रिसीवेबल टू ए 8,000। इसके बाद क्या है कि वो 2 महीने का बिल था, ड्यू डेट आई तो बिल जो है डिसऑनर हो गया। 2 महीने का हिसाब लगाएं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी तकरीबन 4 नवंबर के करीब ये बिल जो है वो डिसऑनर होगा। डिसऑनर की एंट्री क्या पास करेंगे, रिवर्स कर दें जो बिल एक्सेप्ट करते वक्त किया, ए टू बिल रिसीवेबल 8,000। These accounts are made up to 31 दिसंबर ईच ईयर। हर साल 31 दिसंबर को बी के अकाउंट्स जो हैं बनाए जाते हैं, यानी बी अपने अकाउंट्स दिसंबर के महीने में क्लोज करती है। बी देन फाइल्ड अ सूट अगेन ए अगेंस्ट ए। बी ने ए के खिलाफ केस फाइल किया फॉर द अमाउंट ड्यू अमाउंट, ये जो 8,000 है इसके लिए, and the judgment is obtained on 1st March 2017 for the amount of debt with interest 6% per annum from 1st January 2017 up to the date of payment together with legal cost amounting to rupees 780। यानी जजमेंट में ये फैसला हुआ, यानी जजमेंट आ गई 1 मार्च को कि जो ए है वो क्या करेगा, ये 8,000 देगा। फिर जब तक वो जिस तरीक तक वो पेमेंट नहीं करता उस वक्त तक इंटरेस्ट भी होगी और लीगल कॉस्ट भी कौन बर्दाश्त करेगा, ए, क्योंकि ए की वजह से ही ये बी को केस फाइल करना पड़ा। तो जितने भी खर्चे होंगे ये बर्दाश्त करेगा, जैसे हमने देखा नोटरी चार्जेस, वो भी नोटिंग चार्जेस। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसने, अच्छा नीचे ये एक फिक्रा लिखा हुआ, ए पेड द डिग्रीड अमाउंट ऑन 16 मार्च 2017, यानी ए ने 16 मार्च को तमाम पैसे दे दिए। अब इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो हैं वो जब उसने केस किया था 4 नवंबर को, यानी फर्स्ट, यानी उसने इसकी डेट तो नहीं लिखी, लेकिन यही है कि जब ये बिल डिसऑनर हुआ उसी वक्त ही इसने इसके ख़िलाफ़ जो है वो केस किया होगा। तो इसी डेट को एक एंट्री पास करेंगे लीगल चार्जेस की, ये बी पे करेगा लीगल चार्जेस डेबिट और कैश क्रेडिट, और अमाउंट है 780।
ये तो उसने उस वक्त पे कर दिया। अब ये पैसे भी उसने उससे रिकवर करने हैं, तो ये क्या करेगा, ये पहले ए के खाते में डालेगा, ए डेबिट, लीगल चार्जेस क्रेडिट, लीगल एक्सपेंसेस या लीगल चार्जेस 780। फिर क्या हुआ कि इसने पेमेंट की है 16 मार्च को, यानी 1 जनवरी 2017 से लेकर, यानी जो जजमेंट आई, फैसला आया, उसमें ये लिखा है कि 1 जनवरी 2017 से टू द डेट ऑफ पेमेंट, यानी डेट ऑफ पेमेंट जो है वो 16 मार्च है, तो 16 मार्च तक का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, वो भी हम क्या करेंगे, ए से लेंगे। तो ये भी इसी के खाते में डालना है, हम लिखेंगे ए डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट। पहले कैलकुलेट कर लें, तो ये है जी 8000 मल्टीप्लाइड बाय, ये है 6%, और कितने महीने बनते हैं ये, जनवरी, फरवरी, मार्च आधा, यानी तकरीबन 2.5 माह, 2.5/12, इस तरह का। अब देखें इसको क्या आंसर आता है। इसमें क्या है, 8000 मल्टीप्लाइड बाई 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 2.5/12, तो ये 100 रुपीज़ आ जाते हैं, ये इंटरेस्ट बनता है। तो ये भी हम ए से लेंगे 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। अच्छा, एक चीज़ जो है वो आपको मैं क्लियर कर दूं कि जैसे नोटिंग चार्जेस थे वो भी हम लेते थे उसी से ही जिसने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, क्योंकि उसी की गलती की वजह से, टाइम पे पैसे नहीं देने की वजह से वो चार्जेस पड़ गए। तो ये जो लीगल चार्जेस हैं ये भी उसी तरह ही हैं कि ये केस हुआ, केस में फैसला यानी इसके बी की फेवर में आ गया और ये पैसे भी ए से मिलेंगे। तो उस वक्त हम ये एंट्री पास करते थे कि यानी जिसका नाम था, यानी ड्राई का नाम डेबिट कर देते थे और जितने पैसे आगे हमें पे करने पड़े वो लिख देते थे क्रेडिट में। यानी डिस्काउंट करवाया, 10,000 का बिल था, 30 रुपये नोटरी चार्जेस, तो 10,000 30 से ड्राई का नाम डेबिट और आगे पे कर देते थे, ये क्रेडिट। यहाँ भी ऐसे हो सकता है कि ये जो लीगल चार्जेस हैं ये हमें आगे से मिल ही जाने, क्योंकि अदालत ने जो फैसला किया है। तो हम ये एंट्री, ये देखें 2 एंट्रियाँ हुई हुई हैं, लीगल चार्जेस डेबिट, कैश क्रेडिट, ए डेबिट लीगल चार्जेस, यानी एक दफ़ा लीगल चार्जेस डेबिट हुआ, एक दफ़ा क्रेडिट हुआ। पीछे की एंट्री बची ए डेबिट यानी ड्राई डेबिट और कैश क्रेडिट, सेम एंट्री, यानी जिस तरह नोटिंग चार्जेस की होती है यहाँ भी हो सकती है। दोनों तरीके करने बिल्कुल ठीक हैं, कोई इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। अब क्या हुआ, आखिरी फिक्रा जो है 16 मार्च को उसने जो पेमेंट की है इसकी एंट्री पास कर दें। अब तक सारे खर्चे इसके अकाउंट में डल गए, तो पहले देख लें, यहाँ पे ए डेबिट है 8000 से, ये भी ए डेबिट है 780 से, ये भी ए डेबिट है 100 से, इस सब को जमा कर लें तो ये आ जाएगा 8880 टोटल हो गए। यानी सारी चीज़ें डेट डेबिट वाली मैंने लिख कर चेक किए कि कितने पैसे उसने दिए, तो ये बनते थे। तो ये आ जाएगा कैश डेबिट, एज अकाउंट क्रेडिट। ये तमाम एंट्रीज हो गई। अब सवाल की जो रिक्वायरमेंट है, ए का खाता बनाना है, एज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी। तो ए का नाम जो है वो बी की बुक में ही आएगा, अपनी बुक में तो अपना नाम नहीं आता, दूसरे का ही आता है। यानी ड्रायर की बुक में ड्राई का नाम और ड्राई की बुक में ड्रायर का नाम। तो बी ड्रायर है और ए जो है ड्राई है। तो ये एंट्रियां जब हमने की तो हम इससे एज अकाउंट बनाएंगे, एज अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। सबसे पहले जो है यानी उसने लिखा है हमें कि डेबिट बैलेंस आ रहा था ए का, ए का अकाउंट जो है ना वो डेबिट था और बैलेंस चला आ रहा था। आप इधर लिखें ओपनिंग बैलेंस, ये है जी 8000। फिर ये ए क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड पे लिख दें 8000 बिल रिसीवेबल, ये ओपनिंग बैलेंस। और ये फिर इसके बाद क्या हुआ, ये बिल डिसऑनर हो गया, हमने दोबारा ए का नाम जो है डेबिट कर दिया, बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया 8000 से, ये एंट्री भी हो गई। फिर
देखें यहाँ पर आकर एक अकाउंट फिर डेबिट है 780 से, इधर लिख दें लीगल चार्जेस। फिर एक अकाउंट डेबिट है 100 से, इंटरेस्ट लिख दें। और आखिर में जाकर एक अकाउंट क्रेडिट है 8880 से, अपोजिट क्या है कैश। अब इसका बैलेंस कर लें, दोनों तरफ का देख लें कौन सी साइड बड़ी है या बराबर हैं दोनों साइडें। ये 8000, फिर 8000, फिर 780 और 100। इस साइड पे आ रहा है 16,880 रुपये, 16,880। इधर देख लें, ये भी सीधा सीधा दो ही रकमें हैं 16,880, यानी दोनों साइडें बराबर में निल हो गया अकाउंट। यानी हमने ए से अब कोई पैसा नहीं लेना, हमने सारे उसे रिकवर कर लिए। तो ये जो क्वेश्चन 16 है मुकम्मल हो गया है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।